इंडिया एंड कतर एम्बेसी की तरफ से भी जानकारी आई है। शैलेंद्र, जरा वो जानकारी आप दर्शकों को दे पाए तो। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये रिटेलिएशन अब हो रहा है ईरान की तरफ से, तो ऐसे में जिन जिन देशों में भारतीय हैं उनकी तरफ से अब एडवाइजरी जारी की जा रही है। भारतीय दूतावास जो वहाँ पर है वो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि जो भी भारतीय वहाँ पर मौजूद हैं वो सुरक्षित रहें और जो लोकल मीडिया है, जो लोकल इंस्ट्रक्शन है सरकार की तरफ से, उनका पालन करें। लेकिन इसी बीच आपको रूबिका एक अपडेट ये भी कर दें कि एक तरफ जहाँ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि लोगों ने कहा था कि वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुए थे उस वक्त रजीम चेंज की बात हो रही थी, इस वक्त ट्रंप ने ये भी कह दिया कि ये सही मौका है कि लोग सड़कों पर आए और अपना इतिहास खुद लिखे। तो ऐसे में जो ताज़ा इनपुट्स तेहरान से आ रहे हैं वहां पे बताया जा रहा है कि वहां पर हैवी रॉयट पुलिस, मतलब रॉयट पुलिस जो ऐसे रॉयट्स को कंट्रोल करती है, हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है तेहरान की सड़कों पे। यानी कि अंदेशा है कि बड़े पैमाने पर एक बार फिर सड़कों पर लोग उतर सकते हैं रजीम चेंज करने को लेकर। तो ऐसे में एहतियातन वहां पर खामनेई की तरफ से और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रॉयट पुलिस डिप्लॉय की गई है ताकि इस तरह के किसी भी प्रोटेस्ट को क्रश किया जा सके, क्योंकि पहले ही ईरान जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस से लड़ रहा है। तो ऐसे में अगर एक वहां पे एक इंटरनल क्राइसिस का खड़ी होती है तो उसको डील करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, वो तमाम कदम भी फिलहाल ईरान सरकार उठा रही है। अब मैं इंतजार कर रही हूँ कर्नल दानवीर, ये जो अगल बगल के मुल्कों पर ईरान ने अटैक कर दिया है, इसको इतना आसानी से लेने वाले नहीं हैं। अभी गौरी शंकर जी हमारे साथ बैठे हुए थे, हालांकि कर्नल राठौर ये कह रहे हैं कि भाई ईरान और क्या करेगा, करता क्या, मरता क्या ना करता, उसे तो अपने अगल बगल युद्ध में उसे तो करना ही था। तो ये सही किया गलत किया, दैट्स नॉट द मैटर ऑफ डिस्कशन। लेकिन अब चूंकि उसने कर दिया है तो ये पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा तो हुआ ही। देखिए, पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ। सऊदी अरेबिया और ईरान की तो बहुत पुरानी चल रही है। यमन को लेकर आपस में काफ़ी कशीदगी रही है दोनों मुल्कों के अंदर, और अब शरेआम ये एक्टिविटी हो रही है। बहरीन के ऊपर हमला हो गया, अबू धाबी ने अपने एयर स्पेसेस को बंद कर दिया है, सऊदी अरेबिया और यूएई ने अमेरिकन को सपोर्ट कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी परेशान करने वाली हैं एज़ फार एज़ द होल ऑफ द रीजन इज़ कंसर्न। और इसके अंदर अभी आप जैसे बात कर रहे थे, भारतीयों के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में भारतीय यहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे वो कतर में हो, कुवैत में हो, बहरीन में हो, और ये पूरे मिडिल ईस्ट में भारतीयों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए सिचुएशन एक्चुअल में काफ़ी गंभीर है। मैं आपको बिग स्क्रीन पर ले जाना चाहती हूँ, अगर बिग स्क्रीन पर ये तस्वीरें हम दिखा सकें पीसीआर, ताकि कर्नल दानवीर हमें और जनता को थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये बहरीन की तस्वीर है कर्नल दानवीर। जी हाँ, और अलग अलग एंगल से आई तस्वीर है। अब आप इसे बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। बताया ये जा रहा है कि ये बेस है, यूएस मिलिट्री बेस है। जस्ट कम दिस साइड, ये यूएस मिलिट्री बेस है जहां पर अटैक हुआ है। ये बहरीन का है। अलग अलग एंगल से ली गई ये तस्वीर है, उसमें से एक एंगल, प्लीज़ वो सारे एंगल्स अगर आप हो सके तो हमें दिखाइएगा, ताकि हम ये जुफैर नेवल बेस है, 5th फ्लीट का नेवल बेस है जहां पर ये हमला हुआ है, जिसकी ये तस्वीर हम ये देख पा रहे हैं। हाँ, ये जुफैर नेवल बेस है, जुफार, JUFAIR, जुफैर। हाँ, ये देखिए ना कैसे पड़खचे उड़ गए। जी बिल्कुल, और ये बहुत मैसिव स्ट्राइक हुई है। हाँ। ये कोई छोटा मोटा बम नहीं है, ये मिसाइल स्ट्राइक हुई है, क्योंकि इतना बड़ा ये टीम ये बता रही है कि इसमें कहीं पर आपको बकायदा वो दिखेगी, आते हुए ऐसे गिरेगी, वो दिखेगी मिसाइल। अब आई डोंट थिंक ईरान के पास में इस तरीके की क्रूज मिसाइल्स नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये हाई ट्रेजेक्ट्री मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल का इम्पैक्ट है। ये देखिए यहाँ से आई है ये मैं देख रहा था। अब मैं साथ में ये भी देख रहा था कि कुछ कौवे भी उड़ रहे हैं, तो क्या वो कौवा था? हाँ, you're right, वो अब उड़ेंगे, अब उड़ेंगे। तो लेकिन उससे पहले जो हुआ है अटैक, ये कबूतर और ये सब उड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले देखिए ये that's a missile। इनफैक्ट ये बिल्कुल, हाँ, तो ये बिल्कुल मिसाइल स्ट्राइक हुई है और लो एंगल पे स्ट्राइक हुई है। दैट मीन्स ये क्रूज मिसाइल का हमला है। जो लो एंगल पे अटैक होता है मिसाइल का, वो क्रूज मिसाइल से हमला है। हाँ। क्योंकि ईरान के पास ये सलाहियत नहीं है इस समय कि वो एयरबोर्न होकर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल दाग सके। तो ये क्रूज मिसाइल का हमला बिल्कुल लगता है, बिकॉज लो प्रोफाइल में ये अटैक दिख रहा है, जैसा हमने अभी देखा कि। लेकिन अब कर्नल दानवीर, कुछ और तस्वीरें अगर आप यहाँ पर हमें दे पाएँ तो, क्योंकि साथ में हम दर्शकों को ये भी बता देंगे कि अब ये दूसरी तस्वीर आ रही है।
ये इसी इलाके की हाँ, है ये जैसा आप वही बता है, रहे मेरे ख्याल से ये वही है, बट इट्स अ डिफरेंट एंगल। या ये बहरीन में जो अटैक किया गया है जी, जी। ये वही है, लेकिन ये यूएस मिलिट्री बेस ही है। अब ये तो बिल्कुल ऐसे कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब जैसा क्लेम किया जा रहा है कि यूएस बेस है तो फिर इसको मान लेना चाहिए, क्योंकि और देयर इज़ नो अदर वे टू, जब तक कोई ऐसा चेन ना दिख जाए जिसके बारे में, जिसको देखकर हम पहचान के ये कह सके कि कंफर्म कि ये यूएस मिलिट्री बेस है, तब तक ये ऐसा कहना बहुत मुश्किल होगा। बट इसमें एक संभावना और भी है, ज़रूरी नहीं है कि ये मिसाइल्स बिल्कुल एक्यूरेट गया है। मिलिट्री बेसिस क्या इतनी प्रॉक्सिमिटी में होते होंगे? मिलिट्री बेसिस बेसिकली ये सारे के सारे ये एयरफील्ड्स हैं और उस किस्म के बेसिस हैं, तो ये हो सकता है कि जहाँ से ये वीडियो बनाया जा रहा है, ये जो बिल्डिंग है, ये मिलिट्री बेसिस के क्वार्टर्स हों या ऑफिसेज हों, उस तरीके की बिल्डिंग्स हो सकती हैं। बट अभी तक इस फुटेज में जो हम फुटेज देख रहे हैं, इसमें कोई ऐसा चिन्ह नज़र नहीं आ रहा है जिसको आप देखकर ये ऑथेंटिक इमीडिएट थ्रेट अभी आपको जो लग रहा है। अभी ये इन्होंने जो ईरान ने जो कर दिया है, वो अभी ये जो इस समय किया है, ये ईरान ने जो फायर किया है, अब इससे गेज हो गया उसकी कितनी पावर है, कहाँ कहाँ पे वो है, क्योंकि उसको भी ओपन अप करना पड़ा। अब ओपन अप जब ये कर लिया, जब ये दिख गया है, तो अब एक मैसिव स्ट्राइक और बहुत बड़े पैमाने पर होने वाली है। ये याद रहे रूबिका, यूएस और इजराइल की तरफ से फ्लीट हमने सुना बिल्कुल है कि वो आप ये 30 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि पिछले कुछ दिनों के अंदर 270 से ज़्यादा C-70 ट्रांसपोर्ट के बड़े बड़े जहाज जो हैं इजराइल पहुंचे हैं, तो कितना भारी लॉजिस्टिक्स वहां आया है। और F-22 so this is going to be navy और इट इज गोइंग टू बी ऑल एरियल सपोर्टेड बाय नेवी। नेवी से ये फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ेंगे, एयर बेसिस से जितने भी मिडिल ईस्ट में है यहाँ इनका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। ये सब अभी प्रिकॉशनरी पोजीशंस में चले गए हैं, अपने आप को शेल्टर्स में ले गए हैं। पूरे एसेट्स जो यूज होंगे अब वो सी बेस्ड एसेट्स यूज होंगे, चाहे वो मिसाइल्स हों, T-2 हों, F-35 हों, और अभी लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स का इस्तेमाल होना बाकी है, चाहे वो B-52 हो, B-2 हो या कोई भी B-2 बॉम्बर हो। ये इनका इस्तेमाल अभी नहीं हुआ है। ये वो बॉम्बर है जिनका इस्तेमाल फर्दो, नतांज और उन इलाकों में हुआ था जून 25 को। वो तो 12 दिन चला था। ये आपको लगता है इट इज गोइंग टू गो लॉन्गर? इट डिपेंड्स। बोला जा रहा है, इजराइल की तरफ से भी बोला गया है, कई जगह से बोला गया है कि 4 दिन। अब ये 4 दिन, इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट अ वॉर। ऐसे तो रशिया ने भी बोला था कि यूक्रेन हम युद्ध ऐसे समाप्त कर देंगे, वो ऐसे नहीं हुआ। तो ये कह रहे हैं कि 4 दिन तक हम टाइमलाइन लेके चल रहे हैं, तो 4 दिन में समाप्त होगा कि नहीं होगा? वो वाले वॉर की स्थिति और ये वाले वॉर की ज्योग्राफिकल जो स्थिति है वो बिल्कुल अलहदा है। उसके अंदर तो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड इब्तदाई से चले गए थे, अंदर घुस गए थे वो। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ईरान अगल बगल अटैक करके एक तो लड़ाई होगी बगल वालों से, क्योंकि वो भी एक्टिव हो जाएंगे। ये बहुत स्ट्रेटेजिक मूव है ईरान की तरफ से। ईरान ने इन सबको लड़ाई में ड्रॉ कर लिया है, खींच लिया है जानबूझकर, क्योंकि जैसे ही आप इसका दायरा बढ़ाएंगे, अपने आप ऑटोमेटिक प्रेशर पड़ता है अमेरिकन के ऊपर और इजराइल के ऊपर कि भाई बस करो, आपको और मेरे को इंपैक्ट करेगा, यहाँ पर हमारे प्राइसेस बढ़ेंगे। तो हम नहीं चाहेंगे कि ये कहानी इतनी लंबी खींचे। और आफ्टर ऑल ईरान भारत का एक बहुत पुराना दोस्त भी रहा हुआ है, तो ये हाउ इज इट गोइंग टू गेट सॉल्व्ड? मतलब ईरान क्या करेगा या इजराइल और यूएस क्या करेंगे कि ये वॉर रुक जाएगा? वो कौन सी अल्टीमेट इनका एम है कि वहां पर एक बहुत मैसिव अपराइजिंग हो जाए, IRGC बहुत कमजोर हो जाए और लोग जो हैं अपनी किस्मत का फैसला खुद कर लें। ये सिचुएशन इन लोगों ने प्लान करी लगती है। बूट्स ऑन ग्राउंड ऐसा बिल्कुल नहीं होगा वहां पर। इस तरीके से हालात बने रहेंगे। का मतलब ये है कि आर्मी वहां चली जाए और आमने सामने की लड़ाई, वो नहीं होगा। वहां पे इतनी कमजोरी पैदा कर दी जाएगी रजीम के लिए कि वहां के जो लोग हैं वो दोबारा उठेंगे और वहां पर एक रेबेलियन होगा या रिवोल्ट होगा। और वहां पर वो तो हुआ ना दिसंबर में, लेकिन वो नाकामयाब रहा, क्योंकि IRGC कमजोर नहीं हुई थी, किसी ने उनके ऊपर हमला नहीं किया था। अब IRGC के ऊपर हमले हुए हैं। और आपने डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान, जो वॉर स्पीच जो उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि IRGC को बोला जा रहा, उन्होंने ये बोला है कि आप अपने हथियार कर दीजिए, आपको पूरी इम्यूनिटी दे दी जाएगी। तो ही हैज आस्क्ड, सो दैट इज द एम। लेकिन पर ईरान तैयार होगा तब ना। ईरान को तैयार किया जाएगा,
लड़ाई के अंदर तैयार कोई नहीं होता है, तैयार कौन किया करे? जाता है। तो कौन करे? ये मिसाइलें करेंगी, ये जो मिसाइल है क्रूज मिसाइल्स, ये जो क्रूज मिसाइल्स हैं, ये हाँ। इजरायली अमेरिकन क्रूज मिसाइल्स, ये जो आपने हाईलाइट करके दिखाई, ये पुराना सवेरे का विजुअल है। ये टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स हैं, ये करेंगी, ये दुश्मन की विल को कमजोर करेंगी और फिर